सभी भाइयों को नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। देखिए चैप्टर 1 से 7 तक हम जो है क्वेश्चन के साथ वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आप लोग जाके उसको देखिए, सीखिए और 1 से 7 अध्याय तक, ठीक है, अध्याय तक उसको जाके सीखिए और अच्छा से अच्छा जो है परफॉर्म करिए एग्जाम में। आज जो हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 8, ठीक है, चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है संतुलित आहार, भोजन का कैलोरी मान और वजन प्रबंधन। लेकिन इसको जो हम लोग 3 पार्ट में कवर करेंगे। पहला आज हम कवर करेंगे क्या, संतुलित आहार को कवर करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक बात और है कि वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाती है, 40 मिनट 50 मिनट, लेकिन एक बात जान लीजिए, हम यहाँ पे समय वेस्ट करने का बिल्कुल कोशिश नहीं करते हैं कि आप लोगों का बिल्कुल समय वेस्ट हो। और जब आपको कुछ अच्छा चीज़ सीखना होता है, अपने जीवन में गुण को लाना होता है, कुछ अच्छा अच्छा लाना होता है अपने लिए, भविष्य के लिए, तो उसके लिए लगती है मेहनत, उसके लिए देना पड़ता है समय, ठीक है। और वो आपको समय देना पड़ेगा, नहीं देंगे तो वो लोग आगे निकलेंगे जो समय देंगे, उसमें अधिक से अधिक मेहनत करेंगे, फाइट करेंगे। क्यों? क्योंकि डार्विन का फिटेस्ट थ्योरी आप लोग पढ़ चुके हैं। वही आगे बढ़ता है, वही एग्जिस्ट करता है जो फिट होता है, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, डार्विन का फिटेस्ट थ्योरी हमेशा याद रखिएगा। अगर मन न लगे पढ़ने में का, तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि डार्विन साहब ने क्या है कि क्या कहा है कि वही जीवन में उसका ही अस्तित्व रहता है जो सबसे फिट होता है, मतलब कि वो लड़ने की क्षमता रखता है, सबको जो है दबाने की क्षमता रखता है। तो देखिए यहाँ लड़ाई नहीं करनी है, मारपीट नहीं करना है, यहाँ कलम की लड़ाई है। किसी लड़ाई है? वार ऑफ पेन है। क्या है? वार ऑफ पेन। मतलब कि वार ऑफ पेन का मतलब क्या है कि वार ऑफ माइंड। और माइंड को बनाने के लिए थोड़ा समय तो देना ही पड़ेगा वीडियो में, ठीक है, ये लेक्चर में। चलिए शुरू करते हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थों के मिश्रण से निर्मित वह आहार, ये संतुलित आहार का हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो विभिन्न खाद्य पदार्थों का मिश्रण से निर्मित वह आहार जो सभी पौष्टिक तत्वों उसकी न्यूनतम शारीरिक आवश्यकताओं के अनुपात में प्रदान करती है, संतुलित आहार कहलाता है। देखिए हर एक आदमी का उम्र के हिसाब से, उसके बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से, उसके वजन के हिसाब से, उसकी जो है बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग होती है, किसकी? पोषक तत्वों की, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर हम उसको पोषक तत्व देते हैं तो क्या कहा जाएगा कि वह जो है संतुलित आहार ले रहा है, ठीक है। तो वही बात लिखा है कि विभिन्न विभिन्न खाद्य पदार्थों के मिश्रण से जो वह आहार जो शरीर को सभी पौष्टिक तत्व उसकी न्यूनतम शारीरिक आवश्यकताओं के अनुपात में प्रदान करती है, ठीक है। और विभिन्न मिश्रण क्या है खाद्य पदार्थों को? तो उसमें क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन होगा, वसा होगा, फाइबर होगा, जल, खनिज लवण और विटामिन, ठीक है। इसके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन इसमें खैर किताब में तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको जो है थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा। बिल्कुल बिना आइडिया दिए जो है आपके दिमाग में हो सकता है कि दिक्कत करे, किसी जानकारी ना हो तो, ठीक है। संतुलित आहार मनुष्य के संबंधी संतुलित आहार मनुष्य की पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। बिल्कुल, जो संतुलित आहार होता है वो मनुष्य की पोषण, मतलब कि उसकी जो है पोषण करता है, पालन पोषण जैसे माँ बाप करते हैं उस तरह से संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यह भोजन शरीर की आवश्यकता अनुसार सभी तत्वों को पर्याप्त मात्रा में प्रदान करता है। क्या करता है कि यह भोजन शरीर की आवश्यकता अनुसार सभी पोषक तत्वों को पर्याप्त मात्रा में प्रदान करता है। अच्छा, ये बात जानिए कि संतुलित आहार ही क्यों लिखा है, ये केवल आहार क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि अगर असंतुलित आहार लेंगे, अगर उसमें ऊर्जा का मान अधिक होगा तो भी समस्या है, कम होगा तो भी समस्या है, ठीक है। तो इसलिए लिखा जाता है संतुलित आहार। और संतुलित आहार किस पे डिपेंड करता है? वो आदमी के उम्र पे, उसके बॉडी स्ट्रक्चर पे, कितना मोटा है, कितना वजन है, उसके हिसाब से उसकी जो है संतुलित आहार डिपेंड करता है। ये नहीं कि अरे वो तो इतना खाता है तो हम भी इतना खाएं, नहीं। आपका डाइट अलग होगा, ठीक है, आपका वजन अलग है, आपका शरीर की बनावट अलग है, आपका उम्र अलग है, ठीक है, इस हिसाब से चलना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आते हैं, देखिए इसमें है कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, प्रोटीन है। ये क्या है? भोजन के घटक हैं, याद रखिएगा। भोजन के घटक में क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, प्रोटीन है, खनिज लवण है, वसा है, फाइबर है और जल है, ठीक है। एक एक करके हम सबको बता देंगे, ठीक है, कि इसमें की बुक में नहीं दिया हुआ, लेकिन एक एक करके बता देंगे कि इसमें कौन कौन से तत्व होते हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। पहले संतुलित आहार के बारे में जानकारी ले लेते हैं। देखिए संतुलित आहार ऐसे भी परिभाषित किया जा सकता है कि यह आहार जो गुण और मात्रा में समान हो, ठीक है। इसमें देखिए गुण और मात्रा क्यों लिखा है? गुण मतलब क्या कि इसमें जो सारे घटक दिए हुए हैं, ये वाला कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण, वसा, जल, फाइबर, ये सारे गुण हो और क्या हो? देखिए ये सब चीज़ें क्या है?
शरीर के लिए बेहद जरूरी है सभी पदार्थ, सभी जो है घटक, ठीक है। तो अब मात्रा के इसलिए कि बैलेंस मात्रा होनी चाहिए, उससे न कम न ज़्यादा, ठीक है। तो जो हो तथा शरीर की वृद्धि, यह क्या करता है, शरीर की वृद्धि, विकास और स्वास्थ्य को ठीक रख सके और शरीर की सभी क्रियाओं को नियमित रख सकने में समर्थ हो। यह क्या कर सकता है कि शरीर की वृद्धि करता है, विकास और स्वास्थ्य को ठीक रखता है। देखिए, जब तक सही तरीके से हमारा जो है शरीर पोषित नहीं होगा, तब तक हमारा इम्यून सिस्टम ठीक नहीं होगा और हम जो है बाहरी अटैक जो होगा, बैक्टीरिया, ठीक है, वायरस, इन सब के आक्रमण से हम लोग नहीं बच पाएंगे, ठीक है। तो क्या इसलिए क्या करता है कि स्वास्थ्य को ठीक रखने में सहायता करता है, शरीर के सभी क्रियाओं को क्या करता है, नियमित रख सकने में समर्थ हो। सभी के क्रियाओं को क्या करता है, सभी क्रियाओं को क्या करता है, नियमित रखता है, और यह क्या कहलाता है, वो संतुलित आहार कहलाता है, ठीक है। एक अन्य परिभाषा के अनुसार आहार, जिसमें एक दूसरा परिभाषा है, भोजन के सभी आवश्यक तत्व जैसे प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण और जल की सही अनुपात हो। मतलब कि जितने भी हमारे तत्व हैं, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण, उसका सही अनुपात हो, उसे क्या कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, संतुलित आहार से प्रतिदिन शरीर को प्राप्त होने वाली कुल ऊर्जा का 50 से 60% भाग कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। जो भी संतुलित आहार होगा उसमें 50 से 60% क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, और 10 से 15% क्या होगा, भाग प्रोटीन होगा, और 20 से 30% भाग क्या होगा, वसा होगा, ध्यान रखिए। और अन्य चीज़ें होंगी। देखिए, एक बार बता दें, ये रेंज लिखा है, क्या लिखा है, 50 से 60, 10 से 15, 20 से 30। कहने का मतलब कि इस रेंज के अंतर हुआ तो क्या होगा, आपका डाइट जो है अनबैलेंस्ड नहीं है, वो क्या है, वो बैलेंस है, मतलब कि वो संतुलित है। क्या होगा, वो संतुलित है, इस रेंज में होना चाहिए, ठीक है, इस रेंज में होना चाहिए। अगर इस रेंज से इधर उधर परसेंटेज गड़बड़ाएगा तो क्या होगा, कहेंगे अरे भोजन क्या है, असंतुलित है। और एक बात बता दें, फिर से बता दें कि सभी का डाइट चार्ट अलग होता है, वो उसके उम्र, उसके फिजिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, उसके वजन, इन सब पे क्या होता है, डिपेंड करता है, उसका भौगोलिक स्थिति, अभी सब बताएंगे, ठीक है, बिल्कुल। तो अभी आगे थोड़ा सा देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट और सब के तत्वों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, अब देखिए ये क्या है, खाद्य वर्ग है। क्या है, खाद्य वर्ग। खाद्य वर्ग है ये, प्रमुख पोषक है और पोषक तत्व वाले खाद्य पदार्थ, ठीक है। देखिए, ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं, तो कार्बोहाइड्रेट है और वसा है। क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है। तो कार्बोहाइड्रेट में कौन सा मिलता है, देखिए, खाद्यान्न जैसे गेहूं और चावल से कार्बोहाइड्रेट मिलता है, आलू से मिलता है, चीनी से मिलता है, मतलब मीठा से क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और वसा से कौन सा है, इसमें घी है और तेल है, ठीक है। जितने तेलीय पदार्थ हैं उसमें क्या मिलता है, वसा मिलता है। क्या मिलता है, वसा। और इनकी प्रति ग्राम कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरी वैल्यू जो है, किलो कैलोरी वैल्यू क्या होती है, अधिक होती है सबसे। शरीर के निर्माण करने वाले तत्व कौन से हैं, पोषक तत्व, वो है प्रोटीन। क्या है, प्रोटीन। वो किससे मिलता है, दूध से मिलता है, मांस और मटन मुर्गी से मिलता है, मछली से मिलता है, अंडा से मिलता है, दलहन से मिलता है, दाल से, चना से, सोयाबीन से, मटर से, ठीक है। मैं एक बार रिव्यू करा दे रहा हूँ, बचपन में सभी इस चीज़ों को पढ़े हैं, लेकिन एक बार आपका याद ताज़ा हो जाए, ठीक है। हमें इस पॉइंट पे जरूर लगा, इसलिए हम जो इसको अलग ला के रख दिया आपके लिए। रोधी या रक्षात्मक, जो आपको इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं, इम्यून प्रतिरक्षा क्षमता को बढ़ाते हैं, खनिज और विटामिन। देखिए, सब्जियां और फल खाना बेहद जरूरी है, खास तो हरी सब्जियों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सब्जियों में विशेष रूप से पत्ते वाले, ठीक है, विशेष रूप से पत्ते वाली सब्जियां। देखिए, हरी सब्जियां, पालक, पत्ता गोभी, बथुआ आदि जो है भोजन में, वृक्षांश रेशे, सलाद, बैगन, सभी प्रकार के फल फलियां, इसमें क्या होते हैं, विटामिन और खनिज होते हैं। क्या करते हैं, आपकी प्रतिरक्षा क्षमता को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको बिल्कुल क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अगर दिक्कत होगी तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा फिगर के माध्यम से हम देख लेते हैं, ठीक है। एक मिनट, ज़्यादा नीचे चले गए, तो फिगर के माध्यम से हम देख लेते हैं। देखिए, अब ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। किसके हैं, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं, ठीक है। इसमें जो है शकरकंदी हो गया, आलू हो गया, गन्ना हो गया, पपीता हो गया, ठीक है, तरबूज हो गया, आम हो गया, मक्का हो गया, ठीक है, और बाजरा हो गया, चावल हो गया, गेहूं हो गया, ठीक है। ये सब क्या है, देखिए, जितने मीठे फल हो, जैसे शकरकंद हो गया, आलू हो गया, ये भी क्या है, ये मतलब समझिएगा कि ये सब्जी टाइप के हैं, तो ये इनसे क्या मिलेगा, इससे खनिज लवण मिलेगा, नहीं, इनसे ये क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये है, ये क्या है, ये वसा के स्रोत हैं। देखिए, वसा के स्रोत है, मतलब कि एक पादप माने एक पौधों से मिलने वाले, एक जंतुओं से मिलने वाले, ठीक है। तो पहले जो है पौधों से मिलने वाले देख लेते हैं। मतलब देखिए, पौधों से क्या मिलता है, जो तेलीय पदार्थ जैसे गिद्ध हो गया, तिल हो गया, मूंगफली हो गया, ये सब क्या है, पौधों से मिलने वाले वसा है। क्या है, पौधों से मिलने वाले वसा हैं। और जो जंतुओं से मिलने वाले वसा हैं, जंतुओं से मिलने वाले वसा हैं, ठीक है, वो क्या है, मक्खन हो गए, दूध हो गया,
ठीक है, क्रीम हो गया, अंडे हो गया, अंडे का जो बीच वाला होता है पार्ट पीला वाला, मछली हो गया, ये मांस हो गया, ये क्या मिलता है, जंतुओं से मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और ये देख लेते हैं कि प्रोटीन के स्रोत। ठीक है, प्रोटीन के स्रोत में क्या है आपका, मटर हो गया, सोयाबीन हो गया, राजमा हो गया, तूर दाल हो गया और मूंग की दाल हो गई, चना की दाल हो गई। ठीक, जितनी भी दालें हैं उनसे क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। और जो प्रोटीन के वो स्रोत हैं, जंतु वाले स्रोत हैं, वो क्या हो गए, मांस हो गया, दूध हो गया, मछली हो गया, पनीर हो गया और ये अंडे हो गए। ठीक है, ये अंडे हो गए। ये सब क्या है, प्रोटीन के जंतु के स्रोत और किससे से मिलने वाले स्रोत हैं, जो पौधों से मिलने वाले स्रोत हैं। ठीक है, अब देखिए, अब विटामिन की बात आती है तो देखिए विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए किससे मिलता है, पपीता से मिलता है, गाजर से मिलता है और आम से मिलता है। विटामिन ए किससे मिलता है, पपीता, गाजर और आम से मिलता है। इसमें दूध भी है। ठीक है, इस तरह से दूध तो बेहद जरूरी है। ठीक है, और विटामिन बी की बात कर लेते हैं तो चावल से मिलता है, यकृत से मिलता है और गेहूं से मिलता है। विटामिन बी किससे मिलता है, चावल से और जानवरों की यकृत से और किससे मिलता है, गेहूं से मिलता है। विटामिन सी की बात कर लेते हैं, किसकी, विटामिन सी की बात कर लेते हैं तो विटामिन सी किससे मिलता है, देख लीजिए, टमाटर से मिलता है, संतरा से मिलता है, अमरूद से मिलता है, मिर्च से मिलता है, नींबू से मिलता है, आंवला से मिलता है। आंवला बेस्ट स्रोत है। ठीक है, अच्छा, अब विटामिन डी की बात कर लेते हैं तो विटामिन डी किससे मिलता है, मछली से मिलता है, दूध से मिलता है, मक्खन से मिलता है, यकृत से मिलता है और अंडे से मिलता है। तो ये सब चीज़ें जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा। और इसलिए हम फिगर सहित सहित बता रहे हैं आपको कि जब तक यह फिगर नहीं देखेंगे दिमाग में एक आइडिया नहीं आता है। ठीक है, फिगर देख के थोड़ा मन में लालच भी आएगा कि मन लाल टपकेगा, उस हिसाब से जो है आपको जल्दी याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने चीज़ों को रखा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, उस पर पॉइंट पे आते हैं। संतुलित आहार का महत्व, किस पे आते हैं, संतुलित आहार का महत्व। व्यक्ति का उचित वृद्धि विकास सुयोग्यता के लिए संतुलित आहार सर्वश्रेष्ठ आहार माना गया है। मतलब कि व्यक्ति के उचित वृद्धि के लिए, मतलब वृद्धि मतलब लंबाई चौड़ाई बढ़ता है, विकास के लिए, मानसिक विकास में इसमें शामिल है, सुयोग्यता के लिए क्या है, संतुलित आहार क्या है, सर्वश्रेष्ठ माना गया है। संतुलित आहार व्यक्ति को स्वस्थ, हष्ट पुष्ट और निरोग बनाए रखने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, क्या करता है कि संतुलित आहार व्यक्ति को स्वस्थ और हष्ट पुष्ट निरोग बनाने में क्या, प्रतिरक्षा क्षमता बढ़ा रही थी ना, क्या, हमारे खनिज लवण मिनरल्स। ठीक है, ऐसे आहार में शरीर की शक्ति, ऊर्जा प्रदान करने वाले और शरीर को निरोग रखने वाले पौष्टिक तत्व होते हैं। ठीक है, हमारे संतुलित आहार में क्या होता है, शरीर को निरोग रखने वाले, ऊर्जा प्रदान करने वाले, शक्ति प्रदान करने वाले क्या होते हैं, तत्व होते हैं। संतुलित आहार से व्यक्ति को आवश्यकता अनुसार क्या मिलती है, कैलोरी मिलती है। इसके अतिरिक्त आहार में विभिन्न प्रकार के आहार होते हैं जो स्वादिष्ट एवं रुचिकर भी होते हैं। ठीक है, आजकल तो मैक्सिमम लोग जो है स्वाद के लिए खाना खाते हैं। ठीक है, और अपने संतुलित आहार को भूल जाते हैं। अपने आहार में अन्य अन्य तत्वों को, जैसे क्या होगा, प्रोटीन हो गया, मिनरल्स हो गया, फाइबर्स हो गया, इनको लेना भूल जाते हैं। अच्छा, फाइबर्स किस में होता है, चोकर वगैरह में होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे मतलब जिसमें जब हम लोग अनाज का छिलका हटा देते हैं तो उसमें क्या होता है, इसलिए मैदा नहीं खाना चाहिए। क्यों, क्योंकि उसमें चोकर निकल जाता है। आटे की रोटी खानी चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। संतुलित आहार से शरीर की कोशिकाओं एवं तंतुओं भी टूट फूट कर मरम्मत होती है। ठीक है, अब संतुलित आहार में क्या होता है, अच्छा प्रोटीन का मात्रा होता है। प्रोटीन का क्या काम है, ये जो है मांसपेशियों के विकास में, और जो भी मांसपेशियाँ टूट फूट गई हैं उनका क्या करता है, वो मतलब कि उसको मरम्मत करने में हेल्प करता है। संतुलित आहार अधिक महंगा भी नहीं होता। संतुलित आहार अधिक महंगा नहीं होता। संतुलित आहार शरीर में रोग निवारक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी को बढ़ाता है और इस प्रकार अनेक रोगों से भी बचाव करता है। ठीक है, अब देखिए संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, देखिए, तो बताए ना कि संतुलित आहार बहुत चीज़ों पर डिपेंड करता है। जैसे आपकी उम्र कितनी है, लिंग कितना है, लिंग कौन सा है, मतलब कि आप महिला हैं कि पुरुष हैं, आय एवं खाद्य पदार्थों का मूल्य क्या है। ठीक है, जलवायु और भौगोलिक स्थिति, वहाँ की जलवायु कैसी है, भौगोलिक स्थिति कैसी है, आपका व्यवसाय कैसा, आप कैसा काम करते हैं, मानसिक का रूप से काम करते हैं कि आप शरीर से काम करते हैं कि आप कुछ भी काम नहीं करते। ठीक है, शरीर संरचना, आपकी शरीर की बनावट कैसी है, विशेष शारीरिक अवस्था कि आप जो है विशेष शारीरिक अवस्था में, जैसे आप महिला जो है गर्भावस्था में है कि गर्भावस्था के बाद जो है बच्चों को अपना दूध पिला रही है, तो इस तरीके से क्या है, ये जो है चीज़ें है। अब देखिए संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारकों को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे, जो भी पार्ट हम दिखाए हैं। संतुलित आहार सभी मनुष्यों के लिए एक समान नहीं होता। मैं बात बताता हूँ कि सभी लोगों के लिए एक समान नहीं होता।
यह आहार व्यक्ति की आयु पर, लिंग पर, व्यवसाय पर कैसा काम कर रहा है, शरीर से कि मन से, मानसिक काम कर रहा है, शरीर की रचना, शरीर की बनावट कैसी है, जलवायु कैसा है, गर्भावस्था में है कि भौगोलिक स्थिति वहाँ कैसी है, पहाड़ पे रह रहा है कि रेगिस्तान में रह रहा है कि घाटियों में रह रहा है कि मैदान में रह रहा है, पर भी निर्भर करता है। इन सभी संतुलित आहार पर प्रभाव पड़ता है। इन सबका क्या पड़ता है, संतुलित आहार पर प्रभाव पड़ता है। इनका वर्णन हम निम्नलिखित करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित है। अब देखिए हम लोग एज के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? एज के बारे में, उम्र के बारे में, आयु के बारे में। देखिए संतुलित आहार की मात्रा पर आयु का प्रभाव पड़ता है, अर्थात संतुलित आहार अलग अलग आयु मनुष्य के लिए अलग अलग होता है। मतलब अलग अलग आयु वर्गों के लिए क्या होगा, अलग अलग होगा। बच्चों को अपनी वृद्धि व विकास के लिए अधिक आहार की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत तेजी से ग्रोथ करते हैं। उनको देखिए बार बार हमेशा भूख लग जाती है। क्यों? क्योंकि शरीर की रिक्वायरमेंट है। शरीर जो भी खाना खा रहे हैं उनको शरीर क्या करती है, अपने उसको इस्तेमाल कर रही है उसको बढ़ाने में। ठीक है, जो जो बढ़ चुका है, मतलब 30-35 के ऊपर हो चुका है, 18-20-22 के ऊपर मानिए, उसका शरीर क्या कर रहा है, अब उसको ऊर्जा प्रदान करने में, उसके अनैच्छिक कार्यों को भी करने में कर रही है। लेकिन उसका 3 काम है, उसको बढ़ाना भी है, अनैच्छिक काम भी करना है, और अन्य एक्टिविटी जो कर रहा है, खेल कूद रहा है, घर का काम कर रहा है, उसमें भी करना है। तो ये क्या है, उसके लिए जो है ऊर्जा की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, बच्चों की ज़रूरत ज़्यादा होती है। उनको अधिकतर वसा व प्रोटीन की मात्रा अधिक दी जानी चाहिए। ठीक है, वसा किस लिए? ताकि वसा जो है उनकी ऊर्जा की कमी को पूरा करे। प्रोटीन किस लिए? उनको मांसपेशियों को ग्रोथ में सहायता करे। ठीक है, वृद्धों को आहार की अधिक मात्रा में आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। जो वृद्ध हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं हमारे, क्योंकि वृद्धावस्था में पाचन क्रिया क्या होती है, भी ठीक प्रकार से कार्य नहीं करती है। वृद्धावस्था में क्या होती है, जो पाचन क्रिया होती है वो ठीक प्रकार से काम नहीं करती है। सब देखिए सेल्स क्या होते हैं, सेल्स कोशिकाओं का ग्रोथ, कोशिकाओं का जो है सही तरीके से फंक्शन बंद हो जाता है। तो इस तरह से कोशिकाओं से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है अंग। तो अंगों का भी काम क्या हो जाता है, थोड़ा सा ढीला पड़ जाता है। हर अंग की बात कर रहा हूँ। वृद्धावस्था में वसा की मात्रा कम होनी चाहिए। देखिए वसा को पचाने में बड़ा समय लगता है, पेट को बड़ा कठिन मेहनत करनी पड़ती है, और बुढ़ापे में तो ऐसे भी पाचन शक्ति खराब होता है। तो वसा की मात्रा जो है कम से कम देनी चाहिए। किसमें? उम्र, बुढ़ापे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस पे आते हैं? लिंग पे। सेक्स मैंने कि यार पुरुष है महिला। देखिए पुरुषों और स्त्रियों की अपेक्षा अधिक आहार की आवश्यकता होती है। पुरुषों को, मतलब पुरुषों को, मेल को स्त्रियों की अपेक्षा क्या होती है, अधिक आहार की आवश्यकता होती है। आहार विज्ञानियों द्वारा यह सिद्ध किया जा चुका है कि पुरुषों के लिए दिए जाने वाला आहार का 90% स्त्रियों को दिया जाना चाहिए। मतलब कि अगर 100% दिया जा रहा है पुरुषों को, तो कितना देना चाहिए? 90% दिया जाना चाहिए। किसको? महिलाओं को। इसका मुख्य कारण यह है कि पुरुष की ऊंचाई तथा भार अधिक होता है, स्त्रियों की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। ऊंचाई और भार देखिए, तो शरीर में होता है ना कि शरीर की संरचना के हिसाब से भी क्या होता है, आहार को दिया जाता है। दूसरे शब्द में पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा अधिक शारीरिक श्रम करते हैं। मतलब कि मैक्सिमम जगहों पे क्या होता है कि पुरुष जो है शारीरिक श्रम वाला काम ज़्यादा करते हैं, महिलाएं घर का काम करती हैं। तो इसलिए जो है उनको क्या चाहिए, ज़्यादा मात्रा में भोजन चाहिए, ज़्यादा तत्व वाले भोजन चाहिए। अब शारीरिक संरचना मतलब कि बॉडी की बनावट, एक मोटे और एक ऊंचे व्यक्ति को एक पतले और छोटे व्यक्ति की अपेक्षा संतुलित आहार की अधिक आवश्यकता होती है। ध्यान रखिएगा, एक मोटा आदमी है और बड़ा आदमी है, लंबा आदमी है, तो उसको क्या चाहिए, संतुलित आहार ज़्यादा चाहिए। किसके अपेक्षा है? पतले और छोटे आदमी की अपेक्षा। क्यों? इसका मुख्य कारण यह है कि मोटे और ऊंचे व्यक्ति को अधिक ऊर्जा व्यय करना पड़ता है। ठीक है, उसका भाई शरीर अंग अंग अलग है, तो हर कोशिका भी अलग है, कोशिका भी ज़्यादा है, और उसके जो है शरीर के आंतरिक फंक्शन को मेंटेन करने के लिए दूर तक पहुंचाना है, क्या ब्लड पहुंचाना है, मसल्स को दूर तक काम करना है, तो क्या चाहिए, ऊर्जा भी ज़्यादा चाहिए। इसलिए क्या चाहिए, उसको अधिक मात्रा में आहार की आवश्यकता होती है। ठीक है, संतुलित आहार की। आगे बढ़ते हैं, व्यवसाय पे आते हैं। किस पे आते हैं? व्यवसाय पे। देखिए व्यवसाय मतलब कौन सा काम कर रहे हैं। व्यवसाय का भी संतुलित आहार की मात्रा पर प्रभाव पड़ता है। जो व्यक्ति ऐसे व्यवसाय में लगे होते हैं जिसमें शारीरिक कार्य अधिक करना पड़ता है, जैसे हमारे मजदूर वर्ग के लोग हो गए, किसान वर्ग के लोग हो गए, उनको संतुलित आहार की अधिक मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। जो शारीरिक काम ज़्यादा करते हैं उनको क्या करनी पड़ती है, जो है क्या करना, उनको जो है संतुलित आहार की मात्रा अधिक आवश्यकता पड़ती है, बजाय ऐसे व्यक्ति को जो साधारण कार्य करता है। सिंपल कार्य करता है। जैसे मान लो कोई दुकान पे काम कर रहा है, खाली सामान ला के देना, तो उसको क्या जरूरत है, उतना जरूरत नहीं। लेकिन जो शरीर से मेहनत कर रहा है, जैसे मजदूर हो गए, किसान हो गए, ये जो शारीरिक मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं, तो इनको क्या चाहिए, इनको संतुलित आहार ज़्यादा मात्रा में चाहिए। जो व्यक्ति मानसिक कार्य अधिक करते हैं उन्हें कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा प्रोटीन की आवश्यकता अधिक होती है। ध्यान रखिएगा, मानसिक कार्य में जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए, उनको कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा प्रोटीन की आवश्यकता अधिक होती है। इस प्रकार के व्यक्तियों को ऐसी संतुलित आहार लेना चाहिए जिसमें विटामिन की मात्रा अधिक हो।
मतलब जो मानसिक काम करते हैं उनमें विटामिन की मात्रा अधिक हो, मतलब कि फल का सेवन करना चाहिए, हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए, खासतौर से हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना चाहिए। ठीक है, ये बेहद ही चैप्टर जरूरी है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके जीवन से भी संबंधित है। ठीक है, तो आप ये चैप्टर से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं, जिस क्वेश्चन कहते हैं जलवायु पे आते हैं। किस पे? जलवायु पे, कि जलवायु का जो है क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए, जलवायु, क्लाइमेट, संतुलित आहार की मात्रा व गुण इस बात पर भी निर्भर करते हैं कि हम कैसी जलवायु में रह रहे हैं। हम ठंडी जलवायु में रहते हैं तो हमें अधिक आहार की आवश्यकता होती है। ठीक है, देखिए ऐसी जलवायु में हमें प्रोटीन व वसा की मात्रा अधिक होनी चाहिए। यह बात सर्वमान्य है कि हमें सर्दियों में गर्मियों की अपेक्षा अधिक आहार लेते हैं, क्योंकि सर्दियों में हमें अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। देखिए, जो भी ठंडे प्रदेश में रह रहे हैं या सर्दी का मौसम है, आप देखिए आपका खाना बढ़ जाता है, बिल्कुल, क्योंकि शरीर की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। शरीर क्या चाहती है कि हमारे में फैट, वसा बढ़ जाए, फैट बढ़ जाए, हमारे मसल्स में वसा जम जाए। क्यों? क्योंकि शरीर का नेचर है कि अपने आप को अनुकूलन प्रदान करती है वातावरण के हिसाब से। जब वसा जम जाएगा तो क्या होगा, उसको ठंडी कम लगेगी। तो जो ठंडे प्रदेश के लोग होते हैं उनका जो है संतुलित आहार की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि चाहती है शरीर कि हमारे शरीर में फैट बन जाए और हमको ठंडी कम से कम लगे, तो अपनी रिक्वायरमेंट को बढ़ा देती है। ठीक है, अपनी मांग को बढ़ा देती है शरीर। गर्भावस्था की बात हो रही है। अब देखिए, मात्रा और गुणात्मक के संबंध में गर्भावस्था के दौरान संतुलित आहार की आवश्यकता बिल्कुल भिन्न होती है। गर्भावस्था के दौरान एक माँ को भ्रूण के उचित विकास के लिए संतुलित आहार की अधिक मात्रा में की आवश्यकता होती है। देखिए, कैल्शियम और के अतिरिक्त बच्चे की अस्थियों को भी निर्माण में सहायता होती है। ठीक है, ध्यान सुनिए, जब माँ जो है गर्भावस्था में होती है, देखिए जब गर्भावस्था में होती है तो क्या होती है, बच्चे का भी बोन्स बनता है। ठीक है, बच्चे की मांसपेशियों का निर्माण होता है। तो कहने का मतलब है जब बच्चे का बोन्स बनता है तो कैल्शियम कहाँ से लेगी शरीर, कैल्शियम कहाँ से आएगा, ब्लड के थ्रू जो है माँ के शरीर से आएगा। एक्स्ट्रा पोषक तत्व तो चाहिए, वो कहाँ से आएगा, माँ के शरीर से आएगा। तो इस समय जो है 2 लोगों को पालना होता है। कितने लोगों को? 2 लोगों को। एक तो माँ अपने आप को पाल ही रही है, और दूसरे किसको पाल रही है, बच्चे को भी, अंदर पेट के अंदर बच्चे को भी पाल रही है। ठीक है, तो उसमें जो है कैल्शियम की मात्रा अधिक चाहिए, क्योंकि बच्चे का बोन्स बनाना है। नहीं तो देखिए वो शरीर, माँ के शरीर से लेने लगेगा कैल्शियम, आप भोजन में डाइट नहीं लेंगे तो आपकी हड्डियाँ कमजोर हो जाएंगी, आपके दांत कमजोर होने लगेंगे। ठीक है, इस चीज़ ध्यान रखिएगा। और तो यह कहा जा सकता है कि सामान्य स्त्री की तुलना में गर्भवती स्त्री को भिन्न प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है। देखिए, इस समय आयरन की मात्रा, कैल्शियम की मात्रा जो है, गोली इसलिए दी जाती है, बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि आयरन से ब्लड बनता है, और ब्लड की जरूरत होती है किसको, बच्चे को भी, उसके भी शरीर में तो ब्लड फ्लो करता है, ब्लड चलता है। और दूसरा, आयरन से क्या बनता है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन से क्या बनता है, खून। बात सीधी समझिए। और दूसरा क्या होता है, कैल्शियम। क्या होता है, कैल्शियम। कैल्शियम से क्या बनता है, बच्चे की हड्डी। और बच्चे की हड्डी, देखिए बच्चे जो है कि हड्डी से क्या होता है, बच्चे की हड्डी धीरे धीरे क्या होती है, बड़ी होती है। तो कैल्शियम की मात्रा और आयरन की मात्रा जो है बराबर लेते रहना चाहिए। और जो माताएं नहीं लेती हैं उनमें क्या होता है, एनीमिया होता है, खून कमी हो जाती है। और दूसरा, उनकी हड्डियाँ, उनके दांत कमजोर होने लगते हैं। ठीक है, इस तरह से इस चीज़ को समझिए। चलिए, भौगोलिक स्थिति, क्या पे, भौगोलिक स्थिति पे, संतुलित आहार की मात्रा व गुणवत्ता भौगोलिक स्थिति के अनुसार भी भिन्न भिन्न होती है। अत्यधिक ठंडे स्थानों में गर्मी वाले स्थानों की अपेक्षा तुलना में वसा की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। ठीक है, क्या लिखा है कि अधिक ठंडे स्थानों में गर्मी वाले स्थानों की अपेक्षा तुलना में वसा की मात्रा अधिक होती है। ध्यान रखिएगा, हम लोग क्या है, उत्तर प्रदेश से हैं। तो देखिएगा, आप लोग खुद ध्यान दीजिएगा कि गर्मी में खाने का मन नहीं करता है और ठंडी में खूब खाने का मन करता है। क्यों? क्योंकि आप नहीं समझ रहे, गर्मी गर्मी तो कहते हैं गर्मी खाने का मन नहीं करता। ऐसा नहीं है, शरीर नहीं जवाब देती, शरीर नहीं चाहती है कि आपके अंदर जो है गर्मी के दिन में फैट जमा हो, शरीर में अधिक ऊर्जा मिले, कि हमारे शरीर में फैट जमा हो। जब फैट जमा होगा तो क्या होगा, और गर्मी लगेगी, और गर्मी लगेगी तो क्या होगा, दिक्कत होगी ना। तो शरीर अपने आप को एडजस्ट करती है, किसके हिसाब से, वातावरण के हिसाब से क्या करती है, एडजस्ट करती है। और जब वातावरण के हिसाब से एडजस्ट करती है तो आपको जो है खाना खाने से रोकती है अधिक। और ठंडी में उल्टा होता है कि वो चाहती है कि हमारे अंदर फैट जमा हो, हमको ठंडी न लगे, तो कहती है कि ले खा भैया, और खा और खा, फैट जमा, वसा को और जमा, किस में, ठंडी में। ठीक है, इस तरह से जो है हमारी शरीर हमें क्या करती है, अनुकूलन, वातावरण के हिसाब से अनुकूलन करने में क्या करती है, सहायता करती है। ठीक है, ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को गर्मी व ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए वाले आहार की आवश्यकता होती है। इसलिए संतुलित आहार भौगोलिक स्थिति पर भी निर्भर करता है। ठीक है, भौगोलिक स्थिति मतलब कि ठंडे प्रदेश और गर्मी प्रदेश की बात हो रही है। देखिए, आय एवं खाद्य पदार्थों का मूल्य, खाद्य पदार्थों का मूल्य भी संतुलित आहार को प्रभावित करता है। उच्च आय वाले व्यक्ति अपने संतुलित आहार में अधिक मूल्य वाले
खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मांस, मछली, दाल, फल आदि जो है मात्रा आदि अनाज जो है मौसमी फल सब्जियां मात्रा में सम्मिलित कर सकते हैं। देखिए ये सब चीज़ों, देखिए भले कहना आसान है कि हम तो अब संतुलित आहार खाएंगे, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए क्या लगता है भैया? पैसा लगता है। पैसा कैसे आता है? मेहनत से आती है। मेहनत के और सब लोग जो है उस हिसाब से पैसा नहीं कमा पाते हैं। तो भाई उच्च आय वाले जो होते हैं, जो उच्च आय वाले होते हैं, वो इन चीज़ों को सम्मिलित कर लेते हैं। लेकिन मध्यम आय वाले व्यक्ति जो है महंगी खाद्य वस्तुओं को सामान्य मात्रा में एवं कम कीमत वाली वस्तुओं को अधिक मात्रा में क्या करते हैं? अपने संतुलित आहार में सम्मिलित करते हैं। मतलब जो अधिक उच्च मूल्य के हैं वो जो है कम खरीदते हैं, और जो कम आय मूल्य के हैं उनको ज़्यादा खरीदते हैं। तो क्या होता है? उनका थोड़ा संतुलित आहार क्या होता है? डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि आय और खाद्य पदार्थों के मूल्य पर भी क्या डिपेंड करता है? संतुलित आहार डिपेंड करता है। देखिए निम्न आय वाले जो है, सबसे जो कम आय वाले हैं, जिनके कम आय का स्रोत है, व्यक्ति महंगी वस्तुओं को अल्प मात्रा में और सस्ते खाद्य पदार्थों जैसे मोटे अनाज, हरी सब्जियां, मौसमी फल आदि अधिक मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आप जो है किसके हिसाब से, आप जो है अपने आय के हिसाब से क्या कर सकते हैं? आप अपने आय के हिसाब से अपने पोषक तत्वों को अपने भोजन में समाहित कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको जो है थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में जानकारी भी तो होनी चाहिए कि हमें ये हमारा संतुलित आहार है क्या। ठीक है, तो हमें पूरा विश्वास है कि आपको पता चल गया होगा कि संतुलित आहार क्या है। सभी अपने अपने भोजन में तत्वों को शामिल करिए। एग्जाम के लिए भी अच्छे से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आपको इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कृपया करके चैनल को करिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। ठीक है, और सब्सक्राइब तो बिल्कुल करते रहिए, क्योंकि बिना जो है आपके सपोर्ट के बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा इतना दिन तक चलना। ठीक है, तो बन रही है हमारे साथ, देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।